एक रहमत शाही थे जो थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा रहे थे, बट रिकॉर्ड लग रहा था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज हो जाएगा, बट नॉट अ चांस। अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है 250 प्लस करती तो चांस था वहाँ। अच्छी का अगर पहला मैच भी हम देखते हैं ऐसा खेले थे न्यूजीलैंड, पहली बैटिंग अच्छी होती नहीं होती और स्लो टर्न हो रही होती है, लेकिन सेकंड में सेंटनर दूसरे बॉलर था, उन्होंने भी ब्रेक की थी और कल कैशव महराज ने भी की थी। 300 प्लस कुछ ज्यादा हो जाता है अफगानिस्तान के, उनके गुरबाज अगर चलते हैं या दूसरे सतकुल्ला चलते हैं तो फिर एक है कि 10 ओवर में 80 रन बनाते हैं तो चांसेस होते हैं। सेम सिचुएशन पाकिस्तान की तरह है कि फखर जमान चलेंगे तो 300 प्लस होगा तो वही सिचुएशन है। बाकी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। साउथ अफ्रीका थोड़ा सा इनको फास्ट बॉलिंग जो शॉर्ट ऑफ लेंथ इस बॉलर प्रॉब्लम करते हैं, वो हमें भी करते हैं, वो उनको भी करते हैं और कल किया उन्होंने। तकरीबन 5 बैट्समैन पीछे की बॉल पे आउट हुए उनके, तो वो मेन जो उनकी कोर थी वो तो ले गए थे, शुरू में ही ले गए थे। तो अफगानिस्तान ने स्ट्रगल किया, लेकिन लर्निंग प्रोसेस है, उनको लॉन्ग वे टू गो है। मतलब ये टूर्नामेंट के बाद वो नेक्स्ट 5 ईयर अगर देखते हैं तो अफगानिस्तान अच्छे सिस्टम के अंदर आ चुका है इस पर, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग और आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। And and Ahmed, it was good to see South Africa very clinical with the ball. जी बिल्कुल, अगर आप साउथ अफ्रीका, हमने पहले भी बात की थी कि जो बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी, जिस दिन पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड रन चेस किया था, उसके अंदर उनके मेन बॉलर साउथ अफ्रीका के रबाडा और जेनसन मौजूद नहीं थे, जो कि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर वापस आए हैं और हमने देखा है कि उनके आने से कितना फर्क पड़ा है। उन्होंने आके, जिस तरह राशिद भाई ने बात की है कि इनकी बैटिंग गुरबाज पे बहुत रिलाय करती है और कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान ने मैचेस जीतने हैं तो उनको टॉस भी जीतना पड़ेगा और उसके बाद उनको बॉलिंग के साथ डिफेंड करना पड़ेगा। बॉलिंग उनका मेन वेपन है और उससे वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार 250, 240, इवन 220, 30 भी हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान बॉलिंग से ले जाएगा, लेकिन जैसे ही 270, 80 प्लस स्कोर होते हैं और फिर बॉलिंग रबाडा और जेनसन जिस टीम के अंदर हो, फिर केशव महाराज हो, वहां पर इनकी बैटिंग जो है थोड़ी स्ट्रगल करती है। एक्सपेक्टेशंस थी एशिया के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, स्पेशली जिस तरह आखिरी टूर्नामेंट खेला है अफगानिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेला था यूएई के अंदर जो अफगानिस्तान ने जीती थी, उसके बाद लग रहा था कि ये मैच जो है कांटेदार होगा, अफगानिस्तान फाइट करेगी, लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप की तरफ से कोई फाइट देखने को नहीं मिली है। जैसे ही उनकी बॉलिंग थोड़ी सी अंडर पार परफॉर्म किया है और राशिद खान को विकेटें नहीं मिली है, तो आप देख लें कि अफगानिस्तान जो है बिल्कुल उनको कोई चांस नजर नहीं आया पिछले मैच के अंदर। एंड आमिर, मैं बहुत क्यूरियस हुई थी जब अफगानिस्तान के कैप्टन ने बोला था कि टिपिकल कराची पिच नहीं थी। ऑफ कोर्स टॉस वाज इम्पोर्टेंट, बट आई वांट टू नो कि आपकी क्या एनालिसिस है लुकिंग एट द कंडीशंस एंड द पिच, की टिपिकल कराची पिच नहीं थी? नहीं, पता नहीं वो किस एंगल से देख रहे थे। टिपिकल कराची किंग्स की 300 प्लस रन हुए हैं, बल्ले पे बॉल आ रहा था और रहमत शाह देख ले, एक प्रॉपर तरीके से रहमत खेल रहे थे, उनके हर शॉट लग रहे थे, उनके मिड विकेट भी लग रहे थे, उनके कवर ड्राइव्स भी लग रहे थे, तो टिपिकल कराची का विकेट था। लेकिन क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका। अगर आपने एक चीज देखी हो उनकी बॉलिंग में, उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। उनके बैट्समैन ने डूसन जो कह रहे थे कि हमने बॉलर्स को ये मैसेज दिया कि टिपिकल हार्ड लेंथ वाला विकेट है कि आपको स्टंप्स को जो है ना करना पड़ेगा, और आप देख ले उनके बॉलर्स की लेंथ कि 6 to 8 मीटर वो स्टंप से बाहर नहीं गए, उन्होंने बैट्समैनों को रूम नहीं दिया। अगर आप देखें ओवरऑल देखें तो कोई बहुत कम होगा जो लूज बॉल होगा, तो ये हिट जाता है साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। अच्छा, एंड ठीक है, एंड सिकंदर, लेट्स जस्ट कम टू यू। आई थिंक टफ लक फॉर अफगानिस्तान, बिल्कुल जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, टू बिग ऑफ अ स्कोप फॉर देम टू चेज। नहीं देखो, मैंने कल भी कहा था कि मैं उनको भी बड़ी क्रिकेट में अच्छा खेलता नहीं देखा। ये छोटे फॉर्मेट में ठीक है, छोटा फॉर्मेट में पता नहीं चलता, कई दफा टीमें कोलैप्स कर जाती हैं, जीतते हैं, उनकी बॉलिंग सब कुछ चलते। कल मैं उनके फास्ट बॉलर्स को देख रहा था, कोई भी इतना इम्प्रेसिव नहीं था कि किसी की पेस हो, सारे जो है 130 के अंदर गेंदें कर रहे थे और इतने बड़े बड़े नाम थे। और उसके अलावा
और जब तक कि अफगानिस्तान अपनी फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी नहीं शुरू होगी, और सारे लड़के उनके जो भी खेलते हैं वो सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनमें वो टेम्परामेंट नहीं आएगा लंबी क्रिकेट खेलने का। तो कल वो इतने इम्प्रेसिव मुझे किसी जगह नजर नहीं आया। और जैसे किसी ने कहा ना अभी कि राशिद ने आउट नहीं किए, तो कोई असर ही नहीं हुआ उनकी उस पर, उनकी दूसरी साइड के ऊपर। और साउथ अफ्रीकन आर वेरी सीनियर। अगर आपको याद हो शुरू के अंदर साउथ अफ्रीकन के साथ भी ये इशू था, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल्ड हो गए। इसी तरह बांग्लादेश के साथ था, बांग्लादेश कभी नहीं जीतता था। मुल्तान का टेस्ट मुझे आज तक याद है, मैं उस वक्त टीवी में बैठा हुआ था। हम यही कह रहे थे कि अभी तक बांग्लादेश सीखा नहीं है जीतना, किस तरह जीतते हैं। उधर इंजमाम ने 100 किए थे, उसके बाद वो मैच जीत गए थे। तो वो ये एक प्रोसेस है, मगर इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। तो जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करूं, हमारे अपने लड़के नहीं खेल रहे, तो मैं उनको क्या बोलूं। ठीक है यार, मुझे लग रहा था कि ये बड़े फेवरेबल कंडीशंस अफगानिस्तान के, बट रियली इफ यू रियली लुक एट इट, ना फील्डिंग अच्छी थी, ना बॉलिंग थी, बैटिंग ने भी गिव अप कर दिया। तो पुअर गेम फॉर देम कल जो खेला गया। कोई शक नहीं फातिमा आपकी इन बातों का, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था कल अफगानिस्तान के लिए, नेशनल स्टेडियम कराची में जितने लोग ग्राउंड के अंदर टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे, उससे ज्यादा रोड के ऊपर लोग मौजूद थे। अफगानिस्तान की टीम को आखिरी तक उन्होंने जो है वो बैक किया। ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। रही जहां तक बात अफगानिस्तान की क्रिकेट की, तो पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है, लेकिन मुझे कुछ इनका फ्यूचर इतना अच्छा लग नहीं रहा। मैंने कल भी ये बात की थी कि आज की मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक ओवर में 3-3 चौके मारें। मॉडर्न क्रिकेट का मतलब ये है कि आप 6-7 के रन औसत के साथ बैटिंग करें, खासतौर पर मिडल ओवर्स में। और जनूबी अफ्रीका की ये जो टीम है, कल अगर आप इनको देखें, इन्होंने मिडल ओवर में बहुत अच्छा चिप इन किया। अनफॉर्चुनेटली आखिरी 10 ओवर में वो रन नहीं कर सके, वरना आराम से 350 स्कोर बोर्ड पर उनके लगे थे। कल हेनरिक क्लासन नहीं खेल रहे थे, कुछ इंजरी का शिकार है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की टीम एक तो तेज बॉलिंग खेल नहीं पाई, दूसरा जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस टूर्नामेंट में प्रेजेंट किया है न्यूजीलैंड ने या फिर कल जनूबी अफ्रीका ने, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान की टीम को लोग कह रहे थे कि जी वो इस टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में होगी। मुझे तो लगता है कि मुस्तकबिल में पता नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे नहीं होंगे, आई थिंक इट्स टू अर्ली। बट बाउंस बैक जिस तरह वेस्ट इंडीज करेगी आने वाले दिनों में, या फिर श्रीलंका की टीम, तो अफगानिस्तान की टीम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रही जहां तक बात सिकंदर बख्श साहब कर रहे हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो इनका भी वही हाल है जो सब कॉन्टिनेंट की टीमों का है। इनके क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जो चार्म उनको T10 लीग का है, बिग बैच का है, या दुनिया की बाकी लीग का, तो वहीं कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपको इनकी T20 क्रिकेट ऑन एंड ऑफ ऊपर जाती भी नजर आएगी, बट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की टीमों में भी अफगानिस्तान की टीम नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। अब चले, अब इस मैच को रैप अप करते हैं एंड विल टॉक अबाउट द बिग मैच जो आज खेला जाएगा। और